इलेक्शन लड़ रहा हूं जी 2013 से और इमरान खान के नाम पर मैं इस असेंबली में आया हूं। 2013 से मेरी तीसरी दफा है और हमेशा खान साहब के नाम पे वोट लिया है। हर दफा 20-20 और 30-30 हजार ज्यादा वोट मुझे मिला है। इस दफा मुझे 1 लाख वोट मिला है। पिछली दफा 2018 में मैंने अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इनको शिकस्त दी थी, शहबाज शरीफ को। स्वाद से इलेक्शन लड़ने आए थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमरान खान के नाम पर, हमारे कारकुनों ने, हमारे वर्करों ने इनको शिकस्त दी है। मैं इस वक्त अपने इलाके के बारे में जिक्र करना चाहता हूं सर। बिजली के लोड शेडिंग के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। मैं एक बात का बताना चाहता हूं। स्वाद वाहिद इलाका है पूरे केपी में। स्वाद से मेरा ताल्लुक है। पूरा स्वाद तकरीबन 3 NAs पर मुश्तमिल है, जहां पर बिजली रिकवरी 100% है। वहां पर लोड शेडिंग का ये हाल है कि आज मुझे सुबह एक बंदे ने मैसेज किया है कि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे, 6 बजे बिजली जाती है और 9 बजे वापस आती है। सुबह बच्चे और ये लोग इस तरह गर्मी में बेयार मददगार होते हैं। हमारे साथ ये जुल्म है। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। जहां ट्रांसफार्मर खराब हो वहां ट्रांसफार्मर नहीं मिलते। हमारे साथ कोई वापदा का कोई ताउन या कोई हेल्प नहीं होता। दूसरी बात, मैं मलाकंड और फाटा पर टैक्स की बात करूंगा और ये अफसोस से ये कहना चाह रहा हूं कि एक बंदा है यहां पर बैठा हुआ है, अभी फेडरल मिनिस्टर भी है, उसको 3 दफा स्वाद के अवाम ने शिकस्त दी है। 1 दफा मैंने शिकस्त दी थी, 1 दफा डॉक्टर हैदर ने और फिर अभी डॉक्टर अमजद ने उसको शिकस्त दी है। वो अपने आप को स्वाद को नुमाइंदा कहता है। वो मलाकंड का और केपी का नुमाइंदा अपने आप को कहते हैं। लेकिन अफसोस से कह रहा हूं कि अब ये एक फाइनेंस कमेटी बनी है राना सनाउल्लाह के सरबराही में, जिसमें वो मेंबर था और जो टैक्स हम पर लगे फाटा पर और मलाखंड में वो इसमें इन्वॉल्व है। उसने कहा कि टैक्स लगाओ 10% या 20%, जो भी है। आज तक हम इसका मुकाबला करते रहे इस टैक्स का। हमने इस टैक्स को लागू नहीं होने दिया। हमारा ताल्लुक जी एक ऐसे इलाके से जहां हमने सैलाब का मुकाबला किया, जहां हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, जहां हमने पाकिस्तान की बचाव के जंग लड़ी है। 80,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं स्वाद के, और वहां पर टैक्स हमारे पास वहां क्या है? इस बजट में स्वाद एक सियाती इलाका है। कालाम, मदियन, बहरैन, मलम जबा, इस तरह के इलाके हैं। इस बजट में एक जरा भी हमारे साथ इन्होंने ताउन नहीं किया कि टूरिस्ट इलाके है, चलो इसके लिए कुछ फंड मुख्तस किया जाए। हमारी हुकूमत में हमने एक मोटरवे बनाया है स्वाद मोटरवे के नाम से, जो इस्लामाबाद और चकदरा के मुकाम पर मिलती है। उसके लिए PSDP में हमारी हुकूमत ने पैसे रखे थे कि इसको हम मिंगौरा और बागडेरी तक एक्सटेंड करेंगे। PSDP में जमीन के लिए पैसे वो भी काट दिए। इस PSDP में 1100 अरब में हमारा इतना भी हिस्सा नहीं है। हमारे सूबे का 55 करोड़ रुपया हमें मिला है PSDP में। बहुत अफसोस से मैं कह रहा हूं। दूसरा, N95 जो हमारा रोड है, मेन रोड जो है NHA के तहत है, 2022 में सैलाब आया था और सिर्फ 6 किलोमीटर रोड कालाम के पास खराब पड़ा हुआ है 2022 से। और ये वो उस पर इतनी ट्रैफिक, इतना रश, उसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम होता है, लोगों की कितनी तकलीफ है आप लोग को उसका अंदाजा नहीं। चेयरमैन साहब, मैं आपको दावत देता हूं, आकर आप खुद देख ले कि कितनी जगह है और उस पर खर्चा कितना आता है। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि खसूसी तौर पर इसके लिए इक़दाम किए जाएं। दूसरा सर, मैं बस आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये जो हालात सारी दुनिया में चल रहे हैं आजकल, हमारे खान साहब को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। वो इस्लामी दुनिया के सरबराह हो, पाकिस्तान के सरबराह है, और इस मौके पर उनको होना चाहिए इस गंभीर मसाइल से निकलने के लिए। बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया सर। जी, मोहतरम हसन साबिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, आदाद व शुमार के मुताबिक तो पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम बढ़ रहा है, मगर पाकिस्तानियों के एतमाद में गैर यकीनी है। हर हुकूमत हर बजट को अवाम दोस्त डिक्लेयर करती है, बट अगर देखा जाए तो अवाम इसको हमेशा अपने से दुश्मनी ही तस्वुर करते हैं।
बजट तकरीर को अवाम इसलिए नहीं गौर से सुनते कि उनको ऐसा महसूस होता हो कि कोई रिलीफ उनको दिया जाएगा, लेकिन शायद इसलिए सुनते हैं कि वो ये जज करना चाहते हैं कि इस बजट में उन पर कितना इजाफी बोझ डलेगा, और इस इजाफी बोझ के बावजूद मुल्क का खजाना जो है वो हमेशा खाली ही नजर आता है। अवाम महंगाई की चक्की में जिस तरह पिसते चले जा रहे हैं, हर बजट उसकी कमजोरी जाहिर करता है। अजब बात तो यह है कि किसी भी सियासी जमात ने आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा बैलेंस बजट पेश ही नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि इससे अवाम को कोई रिलीफ मिला है। हमेशा IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी सिफारिशात के तहत ही बजट मुरतब किया गया। IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के मफाद में कोई किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई गारंटी, कोई रिलीफ नहीं देते, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक के इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के तहत ही बजट मुल्क के अंदर तैयार किया जाता है, और ये बजट भी उसी की एक मिसाल है। जनाब स्पीकर, इस ऐवान को और पाकिस्तानी अवाम को हमेशा एक बात बावर कराई जाती है कि महंगाई कम हो रही है, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, ग्रोथ बेहतर हो रही है, लेकिन इसकी मिसाल तो अभी हमने गुज़िश्ता ईद पर देखी कि जब अवाम ने 200 रुपए किलो टमाटर और 100 रुपए किलो प्याज खरीदी है। ये क्या महंगाई के ऊपर काबू पाया? कौन सा महंगाई का जिन बोतल में बंद करके ऊपर से कैप लगा दिया हुकूमत ने कि जिसकी तारीफ की जाती है, अवाम तक तो उसका कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा, अवाम को उसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। अवाम आज भी इस इंतजार में है कि उनको कोई ऐसा प्रॉपर रिलीफ दिया जाए जिससे उनके घर में चूल्हा जल सके, उनके घर में बिजली आ सके, उनके घर में पानी मैसर हो, उनकी बेरोजगारी खत्म हो सके, लेकिन कोई ऐसा रिलीफ अभी तक नजर नहीं आया है। सर, हमारे मुल्क में सनतकार और ताजरान और सरमायादार, जिनकी वजह से GDP ग्रोथ एक्सटेंड होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, वो हमेशा बजट के ऊपर पेश होने के बाद नुक्ताचीनी क्यों करते हैं? सवाल तो ये रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो नुक्ताचीनी क्यों करते हैं, क्या वजह है? क्या उनकी सिफारिशात पर अमल नहीं होता? क्या उन्होंने जो सिफारिशात हुकूमत को बजट से पहले दी होती हैं, क्या उनमें नकाइस होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि उनमें नकाइस हो। बड़े बड़े इक्तिसादी माहिरीन हैं, बहुत बड़ा कारोबार करते हैं, अपना मुल्क के अंदर करते हैं, मुल्क से बाहर करते हैं, उनके पास सरमाया भी है, उनके पास दिमाग भी है, उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने के तरीके भी हैं। हमारा बजट हमेशा